हमारा यदि अगर कपड़ा, ये जो कपड़ा हम पहनते हैं चाहे जितना भी गंदा हो, लेकिन इसे अगर हम साबुन से साफ कर लेते हैं और प्रेस कर लेते हैं तो ये हमारा जो गंदा कपड़ा होता है ये साफ हो जाता है और इसे हम बारात में पहन जा सकते हैं। यदि अगर साफ हो गया तो इसी प्रकार जैसे कि ये जो गंदा कपड़ा होता है इसे हम साफ कर लेते हैं और प्रेस करा लेते हैं तो इसे हम बारात में भी पहन जा सकते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर भी पहन जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि अगर हमारे मन में गलत विचार आते हैं, भगवान में मन नहीं लगता है, इधर उधर हमारा मन भागता है, तो आप उन लोगों का साथ कीजिए जो लोग भगवान से जुड़े हैं या भगवान की पूजा करते हैं। और आप कभी भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी वजह से किसी भी व्यक्ति को तकलीफ मिले, दुख मिले। आप ऐसा कार्य कभी भी भूलकर भी मत करना, क्योंकि आप उसमें सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, हमारा काम कोई बढ़ रहा है और पड़ोसी का बिगड़ रहा है तो उसका बिगड़ जाने दो, लेकिन हमें अपने काम से मतलब है, हमें हमारा काम करना है, हमारा काम हो रहा है, पड़ोसी का काम हो या उसमें आग लग जाए उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा भला कभी नहीं चाहते हैं, हमारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं और लोगों से हमारे बारे में बुरी बुरी बात करते हैं कि ये आदमी सही नहीं है। तो आपके बारे में कोई गलत बोलता है तो बोलने दो, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, आपको संतोष करना है। तो आपके भी साथ में कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी दुख तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन व्यक्ति उल्टा चल रहा है आजकल कि कोई बाबा के चक्कर में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद नहीं है और देवी देवता किसी भी जानवर की बलि मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे तो कोई कोई व्यक्ति है जो झाड़ फूक करते हैं बाबा लोग, तो वो व्यक्ति ऐसी ऐसी बात करते हैं कि बकरी के बच्चे की बलि इसमें चढ़ाओ या मुर्गा की बलि चढ़ाओ, किसी भी व्यक्ति की ये जानवर की बलि मांगता है। क्या कोई भगवान देवी देवता किसी की जान मांगते हैं, किसी की हत्या मांगते हैं कि किसी की मेरे वजह से अगर जान जाए तो मुझे संतोष मिल जाएगा? ये ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारे देवी देवता कभी भी किसी की बलि नहीं मांगते हैं और ना वो चाहते हैं कि हमारे खुशियों में किसी भी जानवर की हत्या की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर में जब कोई ऐसा कार्य करवाते हैं कि मुंडन हो या और कोई भी बहुत सारे प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसमें लोग कहते हैं कि हमने भगवान से माना है कि
यदि अगर अच्छी तरीके से सही ढंग से हमारा बच्चा, इसकी तबीयत सही रहेगी, तो हम 5 किलो का बकरा चढ़ाएंगे। ये तो सब अफवाह है और भूल है हमारी कि हमने भगवान से ये क्या कह दिया। क्या कोई भी भगवान चाहता है कि किसी भी व्यक्ति की मेरी वजह से हत्या की जाए या जानवर की हत्या की जाए? लेकिन आप लोग कोई बाबाओं के चक्कर में आकर के ऐसा कदम उठा लेते हो और फिर आप स्वयं उस मांस को खाते हो और भगवान का नाम उसी में जोड़ देते हो कि हमने बकरा चढ़ाया, सूअर चढ़ाया या और कुछ चढ़ाया। तो ये आप बहुत सही नहीं कर रहे हो। ऐसे तांत्रिक बाबाओं से हमें दूर रहना चाहिए और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो अपने घर में पूजा कराते हैं कि पड़ोसी वाला बहुत मजे में है और हम बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ में रहते हैं, तो पंडित जी के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। सारी बात पंडित जी को बताते हैं तो पंडित जी उनसे बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूं कि रात को 12 बजे तुम्हारे घर में हवन कराता हूं और ऐसी जगह कराता हूं कि जहां पर कोई शंका ना कर सके, जिससे कि तुम्हारा उससे काफी फायदा होगा। तो लोग उसमें रात को हवन कराते हैं और घर के पीछे वाले कमरे में और वहां पर हवन करा करके जो राख आख होती है तो उसे बोलते हैं कि ये अपने पड़ोसी के घर में फेंक देना, तो इससे तुम्हारे पड़ोसी की दुकान चलना बंद हो जाएगी और तुम्हारी दुकान चलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि हम सोचते हैं। यदि अगर आपका कोई भी धंधा रुका पड़ा है, कोई भी बिजनेस या कुछ चल नहीं रहा, तो आप उसमें कोई ना कोई गलती अवश्य करते हो, उसे उसमें सुधार लाइए। लोगों से बातचीत अच्छी तरह से करिए, अपने ग्राहकों को सम्मान कीजिए, तभी आपका धंधा आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये जो आप दूसरे का बुरा सोचते हो, बगल वाले का बुरा सोचते हो, उसकी ज्यादा चलती है और हमारी एक भी नहीं चलती है, तो आपकी भी चलेगी। आप संतोष रखिए, लेकिन किसी के बारे में ऐसा बुरा मत कहिए, ना बुरा सोचिए। अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें आपका कल्याण कभी नहीं होने वाला है। ये सब हमारी नासमझ है जो हम सब ये सोचते हैं और करते हैं। हमें करना तो दूर की बात, लेकिन हमें ऐसी बात को सोचना भी नहीं चाहिए, अपने दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऐसी बात हमें सोचने की तो बात ही छोड़ो, हमें अपने दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी बात करना चाहिए, जैसे कि जिससे हमारा और कारोबार आगे बढ़ सके। हम अगर सोचेंगे कि हम कहेंगे कि किसी पड़ोसी से कि तुम्हारी दुकान
बहुत चले और भगवान करे और तुम्हारी दुकान चले और आगे बढ़े, तो वो भी आपको आपके बारे में सोचेगा कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा निकला, हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा बोल रहा है। तो वो भी आपको सोचेगा कि आपके बारे में वो भी सोचेगा और भगवान से विनती करेगा, प्रार्थना करेगा कि जैसे हमारी दुकान चल रही है ऐसे ही हमारे पड़ोसी की भी दुकान चले। तो जिससे कि आप अगर किसी का भला सोचते हो तो आपका भी वो भला सोचेगा, तो उससे आपकी दुकान भी चलने लगेगी और आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये पाखंडों के चक्कर में हमें कभी भी नहीं पड़ना है और बुरी संगत नहीं करना है, प्रेम व्यवहार से रहना है और भगवान की पूजा करना है, तभी ही हमारा उद्धार होगा और हमें ऐसा ही करना चाहिए।